तो दोस्तों आज हो गया 10 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से दीप सिद्धू की 10 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रिया गुप्ता ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले पुलिस ने आरोप लगाया कि सिद्धू लाल किले पर हुई हिंसा की घटनाओं को भड़काने वाला मुख्य आरोपी है। हालांकि सिद्धू के वकील ने दावा किया कि उसका हिंसा की घटना से कोई लेना देना नहीं है और वो गलत समय पर गलत जगह पर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा की घटना के आरोपी और 1 लाख के इनामी अभिनेता दीप सिद्धू को सोमवार रात हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। आज की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक नए किस्म के आंदोलनजीवी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में कहा कि राष्ट्र ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की। आंदोलन के माध्यम से असंख्य अधिकार प्राप्त हुए। महिलाओं को आंदोलन के माध्यम से ही मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता बने क्योंकि उन्होंने अफ्रीका देश और विश्व में आंदोलन किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है, वे लोग आंदोलनजीवी हैं। मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो दान लेने के लिए बाहर जाते हैं? क्या वो चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं? अखिलेश यादव ने कहा कि कल मैंने सुना कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये सिर्फ भाषण में है लेकिन ज़मीन पर नहीं। किसानों को ये नहीं मिल रहा है। मैं आंदोलनकारी किसानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे भारत के किसानों को जगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार कहती है कि कानून किसानों के लिए है, अगर किसान इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसे वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस ने किसानों में अपनी पेट मजबूत करना शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को समर्थन के साथ ही पार्टी अलग अलग प्रदेशों में किसान सभा कर रही है। इन किसान सभाओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी शनिवार को राजस्थान के अजमेर जिले के रूपनगर और सुसरा में किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को सहारनपुर में होने वाली किसान पंचायत में शामिल होंगी। आपको बता दें कि 10 दिन तक चलने वाले जय जवान जय किसान अभियान के तहत पार्टी प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम करेगी। जय जवान जय किसान अभियान के तहत कांग्रेस की नज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। कृषि कानून को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में नाराजगी है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। आज की चौथी बड़ी खबर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार मंत्रिमंडल में 70% मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, फिरौती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज है। पप्पू यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में अयोग्य और अपराधियों को जगह दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन जैसे प्रतिभाशाली नेता को उद्योग विभाग दिया गया है जो बिहार में है ही नहीं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो ठेके और गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त है। राजनीतिक दल करोड़ों रुपए लेकर माफियों और अपराधियों को टिकट देते हैं। बिहार में हर रोज जो हत्या की घटनाएं बढ़ रही है वो इसी का नतीजा है। व्यापारी वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। पप्पू यादव ने बिहार के सभी मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मांग की है। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में चीन का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि 20 जवानों की जहां शहादत हुई उस इलाके में अब भारत की फौज PP4 और PP8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में चीन ने गांव बसा दिया है। यह सरकार चीन से सख्त लहजे में बात नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि सिक्किम में चीन घुस रहा है, आखिर क्या डर है सरकार को? प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4 PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिक्किम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं? भाई मुल्क की सलामियत का मसला है। मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम
अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं। मैं एक आंदोलन जीवी, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया, जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर, यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का शेर याद आ रहा है। मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती है आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर, ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे बड़ा काला है। और सर, ये पूरा किसानों के एजुटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है कि आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर, तीसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है, और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को, आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद है। आप जबर के नाम पर, आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर, चौथा पॉइंट, आंदोलन जीवी, पैरासाइट। सर, जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है, और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलन जीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन, आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चेंबर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर, आप सुन लीजिए। जी सर, थोड़ा बहुत क्या सर बोलते समय में? हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्ट करने मुझे, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते हैं। आप आ गए सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं। सर,
यहां पर आंदोलनजीवी आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह है वो की हयात, कश्मकश है इनकलाब।